आज मैं आपको फैटी लीवर, इनलार्ज लीवर या एलएफटी टेस्ट में जिनका एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा हुआ दिखता है, जिनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ दिखता है, ये आज के समय में बहुत ही एक तरह से जानलेवा बीमारी है। और इससे बचने के लिए यानी लीवर को कैसे हम रिकवर करें, लीवर को कैसे मजबूत करें, फैटी लीवर से, हेपेटाइटिस से, जॉन्डिस से अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए हम आपको कुछ ऐसे योग और प्राणायाम के अभ्यासों को बताने जा रहा हूं, जिसे आप यदि करें तो अपने लीवर को आजीवन यानी 100 बरस तक उसे आप बचा सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले बैठ करके और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। जैसे इसे 5 से 10 मिनट करना होता है। इससे क्या होता है कि ब्लड हमारा शुद्ध हो जाता है और सारे अंगों को, जो अंग हमारे कोशिकाओं से, ऊतकों से बने होते हैं, उनको यह एनर्जाइज करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और उसे मृत प्राय होने से बचाता है। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास फैटी लीवर में 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट का अभ्यास। फिर कपालभाति का अभ्यास। फोर्सली वेग के साथ सांस को बाहर फेंकना होता है, पेट अंदर जा रहा है। ये फैटी लीवर के लिए, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए कपालभाति का अभ्यास आप 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक, आधा घंटा तक इसमें आप कर सकते हैं बेहिचक। अगला अभ्यास है बैठ करके और दोनों पैरों को उठा करके, पहले यदि नहीं पकड़ में आए तो हाथ लगा करके और फिर हाथों को आप छोड़ दीजिए। नौकासन की स्थिति, इसे आप 8 से 10 राउंड करना है। आप लोग भी करिए, जिनको कमर दर्द है वो नहीं करेंगे। इसमें आपके पेट के ऊपर पूरा कंपन होगा जब आप 10, 20, 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। तो ये लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, जॉन्डिस के लिए और फैटी लीवर लगभग यदि टेस्ट कराया जाए तो 70 से 80% लोगों को फैटी लीवर की समस्या है। उन्हें तब पता चलता है जब बहुत ज़्यादा लक्षण उन्हें दिखाई देने लगता है। इस अभ्यास को पकड़ के, फिर छोड़ करके, पकड़ के, फिर छोड़ करके, इस अभ्यास को आप 10 से 20 राउंड करें यदि फैटी लीवर की शिकायत है आपको तो। दूसरा अभ्यास है पेट के बल लेट करके, ये मकरासन, एक पैर से फिर ये भुजंग आसन, ये फैटी लीवर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, जॉन्डिस के लिए। इसे 50 से 100 बार आराम से ऊपर गया, थोड़ा सा होल्ड किया, फिर नीचे आया, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसमें पैर की स्थिति थोड़ा सा फैला देते हैं 6 इंच और इस अभ्यास को धीरे धीरे होल्ड करते हैं ताकि लीवर पर खिंचाव हो। इसके बाद थोड़ा विश्राम करते हैं, गर्दन घुमा करके विश्राम करते हैं दोनों तरफ से। फिर अगला अभ्यास करते हैं दोनों हथेली को सीने के पास रख करके और धीरे धीरे ऊपर उठाना।
फैटी लीवर के लिए रामबाण औषधि है। भुजंगासन का यह दूसरा अभ्यास। इसके बाद में आप धनुरासन कर सकते हैं। दोनों पैरों को पकड़ के और आगे से सीने को, पीछे से घुटने को उठाइए। ये फैटी लीवर के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए धनुरासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बाद पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आ जाइए। और सेतु बंध आसन करिए। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। कमर को उठाइए। एड़ी को हथेली से पकड़ करके सांस भरते हुए कमर को उठाइए। बहुत अच्छा अभ्यास। ये फैटी लीवर के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। आप भी करिए बहन जी। दोनों पैर को मोड़ लीजिए और हथेली से एड़ी को पकड़ते हुए और पीठ को पूरा उठाइए ऊपर। शरीर का भार कंधे के ऊपर और पैर के पास है। बहुत अच्छा अभ्यास। फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इसे आप 4 से 5 राउंड कर सकते हैं फैटी लीवर के लिए। जॉन्डिस में लीवर को एक्टिवेट करने के लिए, लीवर को मजबूत करने के लिए, लीवर के अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इसको नीचे करते हुए पैर को सीधा कर लीजिए और दाहिने पैर को मोड़ करके पवन मुक्त आसन करिए कपालभाति के साथ। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, ये फैटी लीवर के लिए अभ्यास करना है आपको। पवन मुक्त आसन आप देख सकते हैं किस प्रकार से किया जा रहा है। एक बार बाएं पैर को मोड़ना है, एक बार दाएं पैर को मोड़ना है। अच्छा से करिए। हाँ, बहुत सुंदर। 10 बार कपालभाति जरूर करिएगा। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। नीचे वाला पैर आपका एकदम सीधा रहेगा। बहुत सुंदर अभ्यास। हाँ, जिनको कमर में दर्द हो तो गर्दन को नहीं उठाएंगे केवल, और बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि फैटी लीवर उनको भी हो गया है जिनको गर्दन में दर्द है या कमर में दर्द है, तो उनको ये गर्दन उठाने वाला अभ्यास नहीं करना है। करिए। हाँ, इसको आप 8 से 10 राउंड कम से कम करिए। नीचे वाला पैर सटाइए ज़मीन में पूरा। हाँ, आराम से करिए, हड़बड़ा करके नहीं। 10 बार कपालभाति करिए। बहुत अच्छा। हाँ, ये पवन मुक्त आसन का अभ्यास दोनों पैरों के साथ करिए। दोनों पैर सटाइए। दोनों पैर एक साथ सटा लीजिए। हाँ, और नाक सटा करके कपालभाति करिए। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। 10 बार कम से कम कपालभाति करिए। इसे 3 राउंड। बहुत अच्छा। फैटी लीवर के लिए विशेष अभ्यास जिसे आप देख करके भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। कपालभाति करिए। ठुड्डी को सटाइए ठेहुना में, घुटना में, या आप नासिका को सटाइए। बहुत अच्छा अभ्यास हो रहा है। फैटी लीवर आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक महामारी का रूप ले रहा है। खास करके जब से कोरोना आया है तब से ये बीमारी और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोस हो रही है। जिसे देखिए वो लीवर की शिकायत लेकर के आ रहा है। अगला अभ्यास करिए। उत्तानासन। दोनों पैरों को 30 डिग्री पर उठाइए। दोनों हथेली कमर के पास, नीचे और नीचे थोड़ा। केवल आपके आँख से अंगूठा का अग्रभाग दिखाई देना चाहिए तो समझिए कि आपका पोजीशन सही हो रहा है। तब तक रोकिए जब तक आपके पेट पर कंपन नहीं हो। होल्ड करिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए। यदि शुरू में करने में दिक्कत हो रही हो तो आप
प्रयास करिए। बहुत अच्छा अभ्यास, हाँ बहुत अच्छा हो रहा है। करीब होल्ड करना है। ये फैटी लीवर के लिए ये उत्तानासन, दोनों हथेली ज़मीन पर, कमर 30 डिग्री ज़मीन से ऊपर उठा हुआ, दोनों अंगूठा एड़ी आपस में टच करता हुआ, और अपने आँखों से आप अंगूठे को देखिए, उतना पैर उठा के रखना है। ये फैटी लीवर के लिए हेपेटाइटिस ए या बी हो, जॉन्डिस हो या ऑटो इम्यून डिजीज, ये बहुत लाभकारी है। इसे 5 से 7 राउंड इसको किया जा सकता है फैटी लीवर के लिए। बहुत अच्छा अभ्यास। फिर हलासन करिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करिए। जिनको कमर में दर्द है वो अर्ध हलासन करेंगे। पैर को सीधा रखिए, केवल पैर को आसमान की ओर सीधा मोड़ के रखिए। हाँ, जिनको कमर दर्द है उनको, जिनको कमर दर्द नहीं है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से घुटना को टाइट करिए, पूरा सीधा पैर, और अंगूठे को ज़मीन की ओर ले जाना है। या नहीं टच कर रहा है तो जितना हो रहा है उतना ही पर रोक करके रखिए। आप इस प्रकार से भी अर्ध हलासन कर सकते हैं, खास करके जिनको यदि कमर में तकलीफ़ हो। नहीं तो आप देख सकते हैं बहन जी के द्वारा बहुत अच्छा अभ्यास। पैर को, हाँ बहुत शानदार, दोनों हाथ को और नज़दीक लाइए, पकड़ भी सकते हैं हथेली को आपस में। हाँ बहुत सुंदर, टाइट करिए। हाँ, ये है हलासन का अभ्यास। फैटी लीवर के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। फिर पैर को वापस ले आइए, हाँ पीछे गिरा दीजिए, ज़मीन पे लाने दीजिए पैर को। हाँ, फिर एक बार करिए इसको, होल्ड करते हैं उसमें। बहुत अच्छा अभ्यास। ये हलासन होता हुआ पैर को धीरे धीरे शरीर का बैलेंस लेते हुए ज़मीन की तरफ गिरा देते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हथेली को आपस में इंटरलॉक करते हैं और इस अभ्यास को हाथ को खींचते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, फिर वापस आ जाइए धीरे धीरे। ये फैटी लीवर के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। इसे 4 से 5 राउंड करना है, और जितना देर आप उसमें होल्ड करेंगे उतना ही आपको इसका विशेष फ़ायदा मिलेगा। बहुत अच्छा अभ्यास। हाँ, फिर एक बार उठाइए, अर्ध हलासन कर लीजिए। बहुत अच्छा। ये बहुत आसान अभ्यास है। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, माथे के पीछे लगाइए और बारी बारी से ऊपर की ओर उठाइए। इसमें पैर मोड़ के भी कर सकते हैं या पैर को ऊपर उठा के भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, सुंदर अभ्यास। पैर मोड़ के रखिए। हाँ, करिए। इसी अवस्था में माथे को ठेवना की तरफ ले जाइए। बहुत अच्छा। हाँ, ये फैटी लीवर के लिए अभ्यास हो रहा है, आप देख सकते हैं बहनों के द्वारा। बहुत अच्छा। इसे आप 20 बार करिए। बहुत सुंदर अभ्यास। करिए। आप फैटी लीवर के शिकार हैं, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस के शिकार हैं, तो आराम आराम से दोनों घुटना को मोड़ करके और बिना थकान महसूस करते हुए आराम से ऊपर की ओर उठाइए और नीचे की ओर शरीर को गिराइए। सांस भरते ऊपर की ओर, सांस को छोड़ते हुए आप नीचे की ओर। इसमें कमर दर्द में भी ये आप कर सकते हैं, कोई उसमें विशेष हानि नहीं करेगा। बहुत अच्छा। यदि कमर दर्द में तकलीफ़ बढ़ जाए तो उसमें आप इसको विराम कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें भी किया जाता है। आराम आराम से करिए। बहुत अच्छा। क्योंकि ये आपके लीवर पर, पेट पर
मरोड़ हो रहा है, उस पर ये खिंचाव हो रहा है और लीवर के लिए बहुत ही शानदार अभ्यास है। आप इसे बढ़िया से 10 बार, 20 बार, 30 बार कर सकते हैं। फिर पैरों को सीधा करके और शवासन करिए। लीवर के लिए दोनों हथेली को कमर के पास, शवासन लीवर को रिकवर करने के लिए सबसे ताकतवर, लाभकारी अभ्यास माना गया है। सांस को धीरे धीरे भरते रहिए, आप छोड़ते रहिए। बहुत अच्छा। मन में आप विचार करिए, सांसों से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, हे प्राण शक्ति, हे प्राणवायु, हे दिव्य शक्तियाँ, आप हमारे प्राणों के साथ दोनों नासिका छिद्रों के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सीधे हम लीवर की ओर चलते हैं और आप हमारे लीवर को मजबूत कर रहे हैं। हमारे लीवर में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी है, फैटी लीवर हो या उसका फंक्शन खराब हो गया हो, कार्य करने की क्षमता उसमें कम हो रही हो, उसके लिए यह शवासन प्रार्थना युक्त यदि आप करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ये मन से जुड़ा हुआ है। जब आपके अंदर तनाव बढ़ जाएगा, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, नींद की कमी हो जाएगी, तो लीवर आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। शास्त्रों में वर्णित है कि रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोने वाले व्यक्ति को लीवर ठीक ठाक रहता है। यदि वो बढ़िया से गहरी नींद लें, तनाव से बचें, साथ ही साथ खान पान उनका ठीक ठाक हो। यदि फैटी लीवर हो गया हो, जॉन्डिस हो गया हो, लीवर में कोई गड़बड़ी आ गई हो, तो तैलीय चीज़, वसा युक्त चीज़ को खाना बंद कर देना है। आपको बहुत गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, साथ ही साथ फाइबर वाला चीज़ ज़्यादा लेना है। उसमें आप फल खा सकते हैं, उसमें आप एलोवेरा खा सकते हैं, साथ ही साथ हल्के अनाज का प्रयोग करते हुए गाजर का प्रयोग, मूली का प्रयोग, ईख के रस का प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। शवासन का अभ्यास करना है इसमें, और शवासन करते करते जब आपको रिलैक्स जैसा महसूस होने लगे, लगे कि हम तनाव रहित हो रहे हैं, हमारा शरीर एकदम शांत हो रहा है, तो आप धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में रगड़िए, घर्षण करिए। फिर अपने चेहरे पर मालिश करिए। ऊर्जा महसूस करिए कि मैं पहले से ऊर्जावान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। पहले से ताजगी फील करिए और उत्साह, उमंग के साथ आप बाएं करवट लेट करके धीरे धीरे आप बैठ जाइए और 2 अभ्यास इसके साथ और करिए। अनुलोम विलोम का अभ्यास और भ्रामरी प्राणायाम। आंख बंद कर लीजिए और अनुलोम विलोम का अभ्यास करिए। दाहिने हाथ ऊपर उठा लीजिए। देखिए कैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, आप बढ़िया से देखिए। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ गए हैं। दाहिने हाथ को उठा करके तर्जनी मोड़ करके और अंगूठे को दाहिने नाक पे रखे हुए हैं। बाएं नाक से सांस भरना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से छोड़ना है। यही क्रिया क्रमशः आपको 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट करना है। लगातार करिए। ये अनुलोम विलोम ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, तनाव से हमें दूर करता है, और जितना आप तनाव से अपने आप को दूर रखेंगे उतना ही आपका लीवर मजबूत होगा, आपका लीवर बढ़िया से काम करेगा और लीवर संबंधित समस्याओं से आप अपने को बचा सकते हैं। धीरे धीरे सांस को भरिएगा। सांस भरते छोड़ते समय बहुत अच्छा अभ्यास, ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हो रहा है।
ये लीवर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बहुत अच्छा अभ्यास। तनाव से बचना है, चिड़चिड़ापन से बचना है, तर्क वितर्क से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है और समयानुसार समय पर भोजन करना है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस व्यक्ति का उठना बैठना सोना जगना यानी उसके हर क्रियाकलाप यदि एक निश्चित समय पर एक निश्चित विधि विधान के साथ हो रहा हो तो वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति को स्वयं परमात्मा भी बीमार नहीं कर सकता है। यदि ऐसा वो नहीं करता है तो परमात्मा भी उसे रोग मुक्त नहीं कर सकता है। आप इस चीज़ों पर ध्यान दे करके अभ्यास करिएगा। हमारा जागरण सुबह 4 बजे हो, फिर सुबह उठ कर के एलोवेरा आंवला गिलोय का पानी पीना है, जूस पीना है, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1.5 से 2 घंटा योग आसन प्राणायाम में ध्यान लगाना है। फिर अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करिए। दोनों अंगूठा को आप धीरे से कान के लीड पर ढक्कन पे रखिए, तर्जनी को ललाट के मध्य में रखिए और तीनों अंगुलियों को धीरे से मोड़ करके आँखों पे रख करके ओठ को बंद करके सांस भरिए और 5 बार भ्रमर गुंजन करिए। बहुत अच्छा अभ्यास। ये फैटी लीवर के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही यह औषधि का कार्य कर रहा है, क्योंकि हमारे माइंड को रिलैक्स कर रहा है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित कर रहा है, उसे संयमित कर रहा है, उसे कंट्रोल कर रहा है और वही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इसलिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते समय धीरे धीरे भ्रमर गुंजन करेंगे। इस प्रकार का अभ्यास आपको रोज करना है। ये 24-25 मिनट का यह वीडियो आप यदि देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि फैटी लीवर को कैसे हम योग प्राणायाम और आसनों के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बरसात का मौसम है, भूमि आंवला एक पौधा है जो हर जगह हर गली मोहल्ले में हर खेत के मेड़ पर आपको मिल जाएगा। भूमि आंवला का पूरा उसका पंचांग यानी पूरे उसके पौधे को उखाड़कर धो करके और उसे पीसकर 4 से 5 चम्मच सुबह शाम खाली पेट में लेना है। फिर एक मकोई होता है जिसे हम लोग भटकोइयाँ कहते हैं, उसका भी पूरा पंचांग उसका पीना है। ये फैटी लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए, SGPT, SGOT, बिलरोबिन जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए रामबाण औषधि है। साथ ही साथ एक और पौधा है आपको जिसे पुनर्नवा कहते हैं, गजपुरना कहते हैं गांव में, उसका भी आप पंचांग यानी पूरे तने का जड़ का उसका रस लेकर के आप अपने इस फैटी लीवर अर्थात लीवर संबंधी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। ये अंग्रेजी में इसका कोई दवाई नहीं है, इसलिए आप योग आयुर्वेद का सहारा लीजिए और इस बीमारी से अपने आप को बचाइए।